हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ मेंसुरेशन क्वेश्चंस लेके आए हैं और यहाँ पे हम लोग 3D मेंसुरेशन के जो 3D टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। अच्छे से एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक बात और, ये क्लास भाई लाइव नहीं है क्योंकि हमने कल लाइव क्लास लिया था तो उसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यू हो रहा था और गांव में है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम ये क्लास लाइव आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे जो है भाई, हम पहले क्वेश्चंस को, इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ कंसेप्ट हैं उनको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक, कंसेप्ट को क्या बिल्कुल क्लियर कर लें ताकि हमें हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखिए अगर मैं एक सरफेस बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका दीवार हो गया, कुछ भी हो गया, एक दीवार हो गया या आपका फर्श ही हो गया जिस पे आप खड़े हुए हैं, जिस पे आप बैठे हुए हैं, एक ये फर्श है। ठीक है, अब इस फर्श में हमें ईंट बिछाना है, ईंट बिछाना है। इस फर्श में हमें क्या बिछाना है भाई? ईंट बिछाना है, या सिंपली कह दें इस फर्श में हमें पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है। तो इसमें कितना पेंट लगेगा? तो आप कहेंगे भाई ये जो सरफेस है, इस सरफेस के एरिया के बराबर हम इसमें पेंट लगाएंगे, इसका जितना एरिया होगा उतना ही इसमें पेंट लगेगा। इस कंडीशन में हम मान लीजिए इसकी लंबाई यल मान रहे हैं और चौड़ाई इसकी बी मान रहे हैं, तो इसका पेंट का जो खर्च आएगा कितना भाई होगा? इसके क्षेत्रफल के बराबर, मतलब यल और इंटू बी, यल इंटू बी। ठीक है, यल इंटू बी। एक चीज़ और, ये सभी जो है मतलब पीडीएफ आपको टेलीग्राम में, टेलीग्राम का एक ग्रुप है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ये पूरा इस तरह से रहेगा सॉल्व। ठीक, ओके। बाकी वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और हमें एक मैसेज करने के लिए, आप लोगों से कांटेक्ट करने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा पर्सनल है टेलीग्राम, उसका भी वहाँ पे ग्रुप लिंक दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ सके हैं भाई कि अगर कोई सरफेस है, प्लेन है, सरफेस प्लेन है बिल्कुल, मतलब जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, वर्गाकार दीवार होती है, आयताकार दीवार होती है, तो हमें अगर उस पर पेंट करना है तो दोनों का एरिया निकाल लेंगे, उसके बराबर ही पेंट होगा भाई। ठीक है, अगर सपोज दैट, जैसे कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक मान लीजिए, अब देखिए थ्री डी डायमेंशन, ठीक, 3 डायमेंशन वाला कोई वस्तु लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हो गया कटोरी भाई आपकी, क्या एक कटोरी है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कटोरी में पानी की मात्रा कितना है, पूरा पानी से भरा हुआ है कटोरी, ठीक है, कटोरी क्या पूरा पानी से भरा हुआ है, तो आप बताइए इसमें पानी की मात्रा कितना होगा? तो भाई आप कहेंगे इस कटोरी का जितना आयतन होगा, इस कटोरी का जितना आयतन होगा, ठीक, उसके आयतन के बराबर ही इसमें पानी आएगा। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कटोरी का आयतन बराबर होगा कटोरी में भरे हुए पानी का आयतन। ठीक है, कटोरी का आयतन बराबर होगा कटोरी में भरे हुए पानी का आयतन। बस यही दो कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं भाई, क्वेश्चन को आप शुरू करते हैं लगाना। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृत बॉक्स में, 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृत बॉक्स में 10 सेमी कोरों वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? 10 सेमी कोरों वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हम घन बना लेते हैं पहले, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से विजुअल हों भाई। ठीक, यहाँ पे देखिए हम एक घन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चीज़ें अच्छे से समझ में आए इसलिए हम सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ठीक, चलिए यहाँ मान लीजिए सपोज, ठीक, ये घन बना लें। ठीक, यहाँ ऐसे और इसको ऐसे उठा दें भाई, ये घन हो गया कि नहीं? ठीक, ये घन हो गया। ठीक, अब देखिए इस घन का जो कोर है, मतलब ये घन की जो एक दीवार है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितना दिया है भाई? 1 मीटर दिया है। ठीक, 1 मीटर दिया है, जस्ट वेट। ठीक, हाँ, ये कितना है प्यारे विद्यार्थियों? ये है 1 मीटर। ठीक, कितना है? 1 मीटर है। अब देखिए हमें इसमें 10 सेमी कोर वाले छोटे छोटे घन रखने हैं, इसमें पूरा मतलब भर देना है एकदम घनों से। ठीक है,
10 सेमी दिया है तो हम इसको पहले सेमी में चेंज कर लें ना, बराबर यूनिट कर लें। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर कोर वाला एक बड़ा सा घन है, इसमें हमें छोटे छोटे घन रखने हैं। छोटे छोटे क्या रखने हैं भाई? घन रखने हैं, ठीक है। इस तरह से एक घन इसमें मान लीजिए रख दिया, ठीक, ऐसे सटा सटा के बिल्कुल, ठीक, ऐसे एक बिल्कुल घन रखने हैं भाई। तो ये कह रहे हैं भाई इसमें कितने घन आएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप घन रखेंगे और ये घन का सभी जो कोण है वो कितना है? 10 सेमी है, ठीक। तो ये कह रहे हैं भाई कितने घन आएंगे, तो हम कह सकते हैं इसमें जितने भी घन होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस घन का जितना आयतन है उस आयतन के बराबर ही तो घनों की संख्या होगी, ठीक है। मतलब टोटल घनों का आयतन जो बराबर होगा, ये छोटे वाले टोटल जो घन होंगे, टोटल घनों के आयतन का योग बराबर होगा इस बड़े वाले घन के अकेले आयतन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि भाई इसमें यक्स घन रखे जाएंगे। कितने भाई? इसमें मान लीजिए एक्स घन रखे जाएंगे, तो हम कह सकते हैं यक्स घनों का आयतन बराबर होगा इस बड़े वाले घन का अकेले आयतन के, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिए छोटे वाले घन का आयतन क्या होगा? तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई? कोर का क्यू, भुजा का क्यू। तो भुजा मान लीजिए कितना है इसका? 10 है, 10 सेमी है ना, 10 सेमी है भुजा। तो हम कहेंगे एक घन का आयतन होगा 10 का क्यू, तो यक्स घन का आयतन होगा यक्स मल्टीप्लाई 10 का क्यूब होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। हम आपको बेसिक वाले क्लास में ये सब बता चुके हैं कि इसका आयतन कैसे निकाला जाता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, हम सब कुछ क्लास में आपको बता दिए हैं। तो ये बड़े वाले घन का आयतन क्या होगा भाई? बड़े वाले घन का आयतन होगा 100 पे क्यू। बड़े वाले घन का आयतन होगा 100 पे क्यू। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आपकी निकल के चली आएगी कि नहीं? ये होगा देखिए 100, फिर ये होगा मल्टीप्लाई 100 होगा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई एक बार और 100 का गुणा कर देंगे, ये हो गया 100, और बट्टे में क्या होगा? 10 पे क्यू का मतलब 10,000, 10 पे क्यू सॉरी 1000 ना, 10 पे क्यू मतलब 1000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो बचा है, तो इससे भी काट देंगे। तो यहाँ से देखिए यक्स की वैल्यू निकल के आई बहुत ही सिंपल तरीके से 1000। यक्स की वैल्यू क्या निकल के आई भाई? 1000। तो घनों की संख्या कितना होगा? 1000 होगा। टोटल घनों की संख्या कितना होगा भाई? 1000 होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट में आप बताते रहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट की कीमत। देखिए पेंट की कीमत 50 रुपये प्रति किग्रा है। 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट को पूरा कर सकता है। घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा, जबकि घन के प्रत्येक भुजा जो है वो 20 फीट दी हुई है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है भाई? 20 फुट है, ठीक है। देखिए पेंट का कीमत क्या है? पेंट का कीमत 50 रुपया प्रति किग्रा है। कहने का मतलब अगर 1 किग्रा, ठीक है, यहाँ से 1 किग्रा अगर आप पेंट, 1 किग्रा पेंट का मूल्य कितना है भाई? 50 रुपया है। 1 किग्रा पेंट का मूल्य कितना है? 50 रुपया है, ठीक है। अब देखिए 1 किलोग्राम पेंट जो है खर्च हो रहा है 20 वर्ग फीट को पूरा करने में। आप यहाँ से कह सकते हैं, देखिए 1 किलोग्राम पेंट यूज हो रहा है कितना भाई? 20 वर्ग फीट में, 20 और ये चलिए वर्ग फीट यहाँ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम पेंट खर्च हो रहा है कितना? 20 वर्ग फीट दीवार को पोतने में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एक घनाकार मान लीजिए घन है, हमें उसको मतलब छेवों, घन में कितने फलक होते हैं तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया था घन में कितने पृष्ठ होते हैं भाई? 6 पृष्ठ होते हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए हम एक बार बना के फिर से बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये मान लीजिए घन का, ये है एक घन, ये मान लीजिए इस घन का पीछे वाला पृष्ठ हो गया, पीछे वाला सतह हो गया, ठीक है। तो ये आगे वाला हम सतह बना दिए, 2 हो गया सतह, 2 सतह हो गया कि नहीं घन का? ये 2 सतह हो गया। और ये हो गया भाई ऊपर वाला हम बना दे रहे हैं, ऊपर वाला छत, ठीक है, ऊपर वाला छत बना दिए। अब ये नीचे वाला, ठीक है, ये देखिए बगल एक हो गया, एक, फिर ये आगे पीछे, फिर आगे ऊपर 3 हो गया, 3 1 4, और फिर ये नीचे वाला यहाँ से जोड़ दें, नीचे वाला 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है।
तो इसमें कुल मिला के कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। आप जिस घर में बैठे हैं वो घर चारों तरफ से घिरा हुआ है, आप उन चारों दीवारों को भी एज्यूम करके मान सकते हैं। जैसे आप जिस सतह पे बैठे हैं, एक सतह ये हो गया, फिर वह सतह जो आपको ऊपर से सुरक्षा दे रहा है, मतलब छत आपका, दूसरा सतह वो हो गया, फिर उत्तर की दीवारें, फिर दक्षिण की दीवारें, फिर पूरब की दीवारें, फिर पश्चिम की दीवारें, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो कितना सतह है भाई? 6। टोटल कितने सतह हो गए? 6 सतह हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इन सतहों पे हमें पेंट करना है, टोटल सतहों पे पेंट करना है। तो बताइए इस पेंट का खर्च कितना आएगा? तो हमने आपको बताया भाई कि जिस दीवार पे पेंट करना है उस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उस क्षेत्रफल के बराबर ही पेंट का खर्च आएगा। तो देखिए इसकी भुजा इन्होंने दे रखा है 20 फीट, इसकी भुजा कितना है? 20 फीट। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कह रहे हैं ये घन है, ठीक है, ये घन है ये, ठीक, तो घन की सभी भुजाएं 20 फुट की होंगी, तो ये भी 20 फुट का होगा। देखिए, और ये सभी जो दीवारें हैं भाई वो क्या होंगी? समान होंगी। घन की सभी दीवारें क्या होती हैं? समान होती हैं। तो देखिए एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? एक दीवार का क्षेत्रफल होगा भाई 20 गुणित्ते 20 होगा कि नहीं? 20 गुणित्ते 20 होगा एक दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, एक दीवार का क्षेत्रफल 20 गुणित्ते 20 होगा। तो कितने दीवार हैं? 6 दीवार। तो 6 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 गुणित्ते 20 गुणित्ते कितना होगा भाई? 20। ठीक है, 6 गुणित्ते 20 गुणित्ते 20 इतना होगा 6 दीवार का क्षेत्रफल। या आप कह सकते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं 6 दीवार का क्षेत्रफल इतना है, या इसका गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12 दूना 24, 6 दूना 12 दूना 24, 240। ठीक है, 240 वर्ग फीट होगा 6 दीवारों का क्षेत्रफल। या हमने आपको सूत्र में बताया था, ये हम बिल्कुल ओपन करके बता दिए, या हमने आपको सूत्र में बताया था कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मतलब टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, जहाँ a क्या है? घन की भुजा है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल वेरीफाई मतलब एकदम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। तो घन की संपूर्ण पृष्ठ कितना है भाई? 240 वर्ग फीट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 फीट, अब 240 वर्ग फीट में खर्च कितना आएगा? तो देखिए 1 किलोग्राम पेंट का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। तो इस 50 रुपया में हम कितना पोत रहे हैं भाई? 20 वर्ग फीट। 20 वर्ग फीट हम 50 रुपया में पोत रहे हैं। तो क्या हम 240 वर्ग फीट का मूल्य नहीं बता सकते हैं? कमेंट में बताइए। तो देखिए आप कह सकते हैं कि 20 वर्ग फीट, ठीक, यहाँ से हम कह सकते हैं 20 वर्ग फीट को पोतने में हम कितना खर्च कर रहे हैं भाई? 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया। तो 1 वर्ग फीट को पोतने में हम कितना खर्च कर देंगे भाई? तो आप कहेंगे यहाँ से 50 बटे में 20, 50 बटे में 20 रुपया। ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं कितना? 240 वर्ग फीट को पोतने में कितना खर्चा हो जाएगा भाई? आप कहेंगे 50 बटे में 20 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा भाई, ये जीरो से कट गया, और अच्छा यहाँ पे 240 नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और होगा भाई, सॉरी। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे और होगा। ठीक, एक जीरो और होगा। तो कितना हुआ भाई? यहाँ से फिर ये 2 से काटेंगे, तो ये 2 एक क्या 2, 2 दूनी 4, 120। ठीक है, अब 120 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, बाकी 2 जीरो और उतार लेंगे, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, इतना रुपया। तो ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा भाई। ठीक है, अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश किया हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर घन को पूरी, ठीक है, पूरा पानी से क्या करना है? भर देना है। इस घन को पूरा पानी से भरें तो उसमें, ठीक है, कितना पानी आएगा? उसमें कितना पानी आएगा? ठीक है, एक घन है भाई 1 मीटर भुजा वाला। चलिए सिंपली यहाँ एक घन बनाते हैं, या नहीं बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक, एक ये घन है, ओके, जिसकी भुजाएं क्या है भाई? 1 मीटर है।
ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बता दिए हैं बिल्कुल, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 मीटर भुजा वाला एक घन है। ठीक है, अब इसमें हमें पानी भर देना है, तो हम कह सकते हैं क्या ऐसे, पानी का आयतन बराबर होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पानी का आयतन। ठीक है, पानी का आयतन बराबर होगा, पानी की मात्रा या बराबर होगी, ठीक है, कितना पानी आएगा, घन के आयतन के, घन के आयतन के। ठीक है, आयतन के, ठीक है, घन के आयतन के। तो घन का आयतन क्या होगा भाई, आप घन का आयतन निकाल सकते हैं कितना, भुजा का क्यू होता है घन का आयतन, मतलब ए का क्यू। ठीक है, ए का क्यू, या इसे मीटर क्यू भी लिख सकते हैं, मीटर क्यू, ए का क्यू मीटर का क्यू। ठीक है, या आ गया 1 मीटर क्यू। ठीक है, 1 मीटर क्यू। आप एक बात जान लीजिए, 1 मीटर क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद करके रखना होगा, 1 घन मीटर होता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर, नोट करके लिख लीजिए, 1 घन मीटर बराबर होता है भाई 1000 लीटर। कितना होता है, 1000। ठीक है, 1000 लीटर, ये याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 1000 लीटर। तो इसमें पानी कितना आएगा, इसमें आएगा 1000 मीटर, सॉरी लीटर होगा, लीटर, 1000 लीटर, ये लीटर में यूनिट होगा, मीटर नहीं, गलती दिया है, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1000 लीटर। ओके, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट आपका गलत दे दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन के कोर की नाप, एक घन के कोर की नाप 10 सेमी है। यदि इस घन से शंकु बनाया जाता है तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, जबकि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, 7 सेमी है। देखिए एक घन से ही शंकु बना दिया जा रहा है, तो क्या हम यह सिंपली कह सकते हैं घन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि घन में जितना मटेरियल लगा हुआ था उसी से तो हम शंकु बना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का आयतन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शंकु का आयतन, ठीक, यहाँ हम कह सकते हैं शंकु का आयतन ये बराबर होगा घन के आयतन से, घन के आयतन के, घन का आयतन, ठीक, आयतन, इतना तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। शंकु का आयतन क्या होगा भाई, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो 1/3 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, घन का भुजा क्या है भाई 10 सेमी, तो आप कह सकते हैं सिंपली 10 का क्यू। ठीक है, भुजा का क्यू मतलब 10 का क्यू, ये होगा भाई 1/3, पाई का मान यहाँ पे रख दें 22/7, पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान क्या है भाई यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा, तो कहने का मतलब 7 × 7, ठीक है, 7 × 7, और एच का मान हमें निकालना है, और ये बराबर होगा 10 का क्यूब, मतलब कितना कर दें 10 का क्यूब मतलब 1000। ठीक है, अब देखिए ये 7 से एक 7 तो कट गया भाई, ठीक है, ये 7 से, या एच बराबर यहाँ डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा भाई 1000 बटे में, देखिए ये 22 आएगा, बटे में क्या आएगा 22 आएगा, ठीक है, और फिर ये 7 नीचे हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का हो जाएगा। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी ऊंचाई बिल्कुल निकल के आएगी 19.48 सेमी, 19.48 सेमी इसकी ऊंचाई होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके जरूर देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे भाई, यदि द्रव से बने 3 घनों जिनकी एक भुजा क्रमशः 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी है,
को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। नए घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्या है भाई, एक घन है जिसकी एक भुजा 30 सेमी है, फिर दूसरा घन है जिसकी एक भुजा 40 सेमी है, फिर तीसरा घन है 50 सेमी भुजा वाला। ठीक है, घन है तो सभी भुजाएं समान होंगी। ओके, अब इनको पिघला के हम एक घन बना रहे हैं तो नए घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए छोटा छोटा घन था भाई, क्या था यहाँ पे छोटा छोटा 3 घन है, गोला बना रहे हैं लेकिन अब घन समझिए, एक छोटा छोटा 3 घन था, इनको पिघला के हम एक बड़ा सा घन बना दिए। ठीक है, गोला है लेकिन अब घन ही समझिए, घन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो देखिए इन सभी टोटल का आयतन बराबर होगा इस बड़े के अकेले आयतन का, क्योंकि इस सभी को पिघला के मिला के तो ही घन बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं नए घन का आयतन, ठीक, कह सकते हैं भाई नए घन का आयतन बराबर होगा। ठीक है, नए घन का आयतन बराबर होगा पुराने घनों के आयतनों का योग। ठीक है, क्या होगा भाई, पुराने घनों के आयतनों के योग के। ठीक है, पुराने घनों के आयतनों के योग ठीक, ऐसे लिख दीजिए आप, पुराने घनों के आयतनों के योग। ठीक है, तो देखिए नए घन का आयतन, चलिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं भाई नए घन का आयतन हम मान लीजिए भी से प्रदर्शित कर रहे हैं। नए घन का आयतन हम भी से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए अब एक घन की भुजा 30 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा, 30 पे क्यूब होगा। 30 है तो 30 पे क्या होगा भाई, क्यूब होगा। ठीक है, अब एक भुजा आपकी 40 सेमी है तो दूसरे घन का आयतन क्या होगा, छोटे वाले का 40 का क्यूब होगा कि नहीं। ठीक है, फिर प्लस एक भुजा तीसरा जो घन है उसकी एक भुजा 50 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा, 50 का क्यूब होगा। ठीक है, 50 का क्यूब होगा। ओके, अब देखिए 30 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 और 3 जीरो और आगे बढ़ा लेंगे भाई, इतना हुआ। प्लस 4 चौक 16 चौका 64 और बाकी 3 जीरो और बढ़ा लेंगे आप। ठीक है, 5 बचे 25, पंचे 125 होगा, बाकी 3 जीरो और बढ़ा लेंगे भाई। ठीक है, 3 जीरो और आगे इस तरह से। अब इनको जोड़ेंगे 27, 64, 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 216। ठीक है, 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216, बाकी 3 जीरो आगे तो बढ़ाएंगे ही। ठीक है, 3 जीरो। देखिए 6 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6 का जो क्यूब होता है वो होता है भाई 216 ही। ठीक है, 216। ठीक है, तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, आप जानते हैं भुजा का क्यूब होता है, तो ये भी बराबर है, ये क्या होता है भाई, भुजा का क्यूब होता है कि नहीं, ये क्या है, बड़े वाले घन की अगर भुजा ए है, बड़े वाले घन की अगर भुजा ए है, ठीक है, ए है, तो जब ए का क्यूब किए होंगे तो इतना आ रहा होगा इसका मतलब। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि घन की भुजा, नए घन की भुजा क्या होगी, नए घन की भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं, भुजा क्या होगी भाई, अंडर रूट में हम किसका मान निकालेंगे, 2, 1, 6 और ये 000। ठीक है, ये 6 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, 60 बाहर आ गया। घन की भुजा क्या हो गई, 60 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, नए घन का टोटल कुल क्षेत्रफल निकालना है, सभी सतहों का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, अगर बड़े वाले घन का जो है भुजा ए है तो कुल नए घन के कुल सरफेस का क्षेत्रफल कितना होगा, 6a²। कितना होगा भाई, 6a²। कितना होगा, 6a²। और ये ठीक है, भुजा यहाँ पे ए हम है, ठीक है, चलिए ये भुजा मान लीजिए ए मान लिए हैं। ठीक, तो 6a² होगा कि नहीं, 6a² का मतलब क्या हुआ, 6 × 60 × 60 हुआ कि नहीं। ठीक है,
और ये देखिए 6 6 6, ये कितना आ जाएगा भाई 216, और बाकी 2 जीरो और उतार लेंगे, ये आंसर होगा। आंसर विल बी राइट, और मीटर स्क्वायर होगा ना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेमी कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में रखे हुए हैं। 15 सेमी कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में रखे हुए हैं। ठीक है, पूरी तरह डुबो दिया जाता है यदि बर्तन के आधार की बीमा, बर्तन की आधार की बीमा क्या है 20 सेमी 15 सेमी, तो पानी की सतह कितना ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे एक क्या है, ठीक, आयताकार बर्तन है भाई। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक आयताकार क्या है बर्तन है, आयताकार बर्तन बना ले, चलिए ठीक, आयताकार बर्तन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ठीक, चलिए इस तरह से मान लीजिए कुछ बर्तन है, आयताकार है। ठीक, यह एक आयताकार बर्तन है। अब देखिए जिसमें इन्होंने दे रखा है इसके आधार की जो बीमाएं हैं, इसकी जो है लंबाई इन्होंने दे दिया है भाई 20 सेमी है, लंबाई 20 सेमी है, और चौड़ाई इसमें कितना है 15 सेमी है। सपोज करिए इस बर्तन में इतना पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो ये भी 20 होगा और इधर भी 15 ही होगा, आप तो समझ सकते हैं इतना। ठीक है, अब देखिए इस बर्तन में ना एक घन डुबोया जा रहा है, मान लीजिए एक घन यहाँ है। ठीक है, एक घन हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस घन को हमें इस बर्तन में क्या करना है डुबोना है भाई। ठीक है, तो क्या हम यह कह सकते हैं, ये देखिए घन इसमें डूबेगा तो पानी ऊपर आएगा, वो पानी कितना ऊपर आएगा, अब ये घन का चारों ओर जितना, मतलब ये जितना बड़ा घन होगा उतना ही पानी हटेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं इस घन का आयतन जितना होगा, ये कितना स्थान घेरेगा, अपने आयतन के बराबर स्थान घेरेगा कि नहीं, तो इसके आयतन के बराबर पानी ऊपर आएगा कि नहीं। ठीक है, सपोज करिए कि ये पानी भाई इस जब घन को इसमें डुबोया गया, ठीक है, यहाँ पे घन को जब डुबोया गया, ठीक, घन को क्या किया गया डुबो दिया गया, तो इसके चारों तरफ पानी क्या होगा हटेगा, तो इसके आयतन के बराबर पानी क्या आएगा ऊपर आएगा, क्योंकि ये अपने आयतन के बराबर ही तो जगह कवर करेगा, तो उतना पानी हटेगा ना, तो ये पानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चढ़ गया ऊपर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, हम जो पानी ये चढ़ा है इसकी ऊंचाई मान लीजिए एच है। ठीक है, एच ऊंचाई पानी चढ़ गया। अब देखिए इसकी लंबाई जो है ये 20 है और चौड़ाई कितना है ये 15 ही होगी, इतना तो आपको पता ही होगा। लंबाई कितना है भाई 20 है और ऊंचाई कितना है एच है, तो क्या हम यह कह सकते हैं इस घन का आयतन बराबर होगा इस चढ़े हुए पानी के आयतन के बराबर। तो चढ़े हुए पानी का आयतन क्या होगा, तो लंबाई क्या है भाई 20 है, लंबाई 20 है और चौड़ाई क्या है 15 है और ऊंचाई क्या है भाई एच है। चढ़े हुए पानी का आयतन बराबर होगा इस घन का आयतन, तो घन के आयतन कैसे निकालेंगे, उसके भुजा का क्यूब कर लीजिए, कोर का क्यूब मतलब हम किसका क्यूब करेंगे 15 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 15 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए एच बराबर आप निकाल सकते हैं, एच बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई 15 कर लेंगे। ठीक है, और बट्टे में क्या कर देंगे भाई 20 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 15 कर देंगे। ये 15 से ये 15 गायब हो जाएगा और ये 5 तिहाई 15 और ये 5 चौके 20। ठीक है, 15 तिहाई 45, कितना होगा 45 बटे में 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया भाई काटने पिटने के बाद 4 इक्या 4, ठीक, फिर 4 इक्या 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20 सेमी। ठीक है, ऊंचाई कितना होगी 11.25 सेमी। राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर क्या होगा बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए किसी घन के सभी फलकों को इस तरह से पेंट किया जाता है कि दो
जाता है जिससे दो संलग्न फलकों के रंग समान न हो, तो इस कार्य के लिए कम से कम कितने प्रकार के रंग आवश्यक होंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं मतलब जैसे कि एक घन है, घन बना लेंगे। देखिए अगर घन के ऐसे पेंट कर दिए, ठीक है, संलग्न मतलब जैसे जो इससे सटा हो वो समान नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ आप ग्रीन कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाले में ग्रीन तो कर सकते हैं ना, कहने का मतलब उत्तर दीवार पे अगर ग्रीन किए हैं तो दक्षिण दीवार पे ग्रीन कर लेंगे, तो दोनों दीवार एक दूसरे से सटी हुई नहीं है ना। ठीक है, बाकी भाई जैसे कि आप इसको अगर ग्रीन से कर दिए तो इसका जैसे ये छत है, ये छत इससे क्या हो गया संलग्न मतलब साथ है, इसके साथ है, ग्रीन वाले दीवार के साथ है ये छत्र, तो आप इसको ग्रीन नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ग्रीन। तो इसको किससे करेंगे, मान लीजिए रेड से कर दिए। ठीक है, अब नीचे वाले दीवार को भी हम रेड से कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला दीवार और नीचे वाला जो दीवार है मतलब जो छत है आपका और फिर सरफेस जो आपका नीचे वाला क्या कह सकते हैं, जो आपका ये ज़मीन है नीचे, ये दोनों सटे हुए नहीं हैं, तो इसको भी रेड से कर सकते हैं। अब ये बचा, ये आमने सामने वाली दीवार बची हैं, तो इनको भी आप क्या कर सकते हैं, इनको दूसरा कोई कलर यूज कर सकते हैं, मान लीजिए ब्लू है तो इसको भी ब्लू से कर सकते हैं। तो कितने कलर की आवश्यकता हुई भाई, तो आप कहेंगे 3 कलरों की आवश्यकता हुई। ठीक है, 3 कलर, कम से कम कितने कलर यूज होंगे, 3 कलर होंगे। ओके, तो इतना तो आप कह सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस वाला आंसर था, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्रमशः 22 सेमी, 12 सेमी और 7.5 सेमी आकार के एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तल कितना होगा। तो आप देखिए इसमें घनाभ की जैसे लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई है, ठीक है, मान लीजिए ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, अब ये ऊंचाई है तो घन का आयतन हमने आपको बताया था क्या होता है, यल बी और यच होता है। ये घन का क्या होता है, आयतन होता है, घन का क्या होता है, आयतन होता है। और घन का हमें क्या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ हम आपको निकाल के बताए थे भाई कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ शॉर्ट बता रहे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, 2, ठीक है, 2 कोष्टक में यल इंटू बी कर लीजिए, यल इंटू बी, फिर बी इंटू एच कर लीजिए, बी इंटू एच प्लस में बी इंटू एच। अब क्या बचा भाई, प्लस एच इंटू यल कर लीजिए, एच इंटू ये यल, हो गया ये संपूर्ण पृष्ठ आपका। ठीक है, ये क्या है भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। आप इतना निकाल सकते हैं। चलिए अब आप इसको कमेंट में आंसर बताएंगे, सभी को रखेंगे और इसका आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट में। यहाँ से यल का मान, बी का मान, एच का मान इसमें रख के जोड़ घटा के हमें आंसर जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो जो उसमें रखा जा सके। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक घन है भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक घन है, तो मैं जैसे आपसे कहूँ कि आपको अपने घर में एक बांस रखना है, तो सबसे लंबा बांस कहाँ पे आएगा भाई, कैसे रख पाएंगे सबसे लंबा बांस अपने घर में, अगर आप बांस रखेंगे सबसे लंबा बांस आप कैसे रख पाएंगे, मतलब उस बांस का जो है डिजाइन आप कैसे करेंगे, बांस का डिजाइन नहीं मतलब कैसे, तो आप कहेंगे कि घर के एक कोना को पकड़िए और इस दूसरे कोने में ऐसे सटा दीजिए, सबसे लंबा बांस यहीं आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं, तो इस बांस की लंबाई हमसे पूछा है कि कितना लंबा बांस होगा भाई, तो इस बांस की लंबाई मान लीजिए अगर, ठीक है, कुछ भी है, तो बांस की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है, बांस की लंबाई निकालने का फार्मूला मान लीजिए यल ही है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, बांस का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, इस बांस की लंबाई मान लीजिए कुछ है, तो बांस की लंबाई मतलब इसे विकर्ण की लंबाई भी कह सकते हैं, ये विकर्ण टाइप दिख रहा है, विकर्ण की लंबाई क्या होता है भाई, अंडर रूट में ये मान लीजिए लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है इसका जो इन्होंने दे रखा है भाई। ठीक है, लंबाई कितना है, यहाँ पे यल बराबर इतना है, चौड़ाई कितना है, बी 4 है और ऊंचाई कितना है, ये एच बराबर 3 है। तो देखिए ये होता है, इसकी दूरी निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में यल का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ओके, इस विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे लंबाई इन्होंने दे रखा है भाई, कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है, कितना है 12 का स्क्वायर है, ठीक है, चलिए इसको 12 बना लीजिए, ये 12 का स्क्वायर है, प्लस बी का मान क्या है भाई 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, एच का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरहिए में 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब देखिए 16 9 25, अब 25 मतलब 144 में हमें 25 जोड़ देना है भाई, 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9, और ये 4 2 6 और 1 हो गया, ठीक है। कितना आया भाई यहाँ पे अंडर रूट में आ गया आपका 159, और ये होता है 13 तेरहियम 159, ये बाहर आ जाएगा 13 कितना भाई मीटर, मीटर में दिया है तो 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर लंबा बांस के इसमें आएगा, बांस आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन वीडियो को आप तक प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।